दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई ने अपनी कातिलाना स्पिन गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों के उड़ाए परकच्चे और पहले ही टी20 मुकाबले में हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह ने किया चमत्कार, जहां एक बार फिर से रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश के साथ अफ्रीकी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में मैच को पलटकर अफ्रीका को दिखा दी पहले ही टी20 मुकाबले में उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से टी20 सीरीज जीतने के बाद अब हमारी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर जा चुकी है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां भारतीय टीम की कमान सूर्य कुमार यादव तो दोस्तों एडम मरकाम साउथ अफ्रीका के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान सूर्या के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां सूर्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टेम्बा बाउमा और डिकॉक की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अरशदीप आते हैं और दोस्तों पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और पहले ही ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में बिहार के लाल मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उनका सामना होता है बाउमा से और दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर बाउमा के द्वारा एक कवर ड्राइव लगा दी जाती है और दोस्तों इसके बाद इसी ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में 2 गगनचुंबी छक्के बाउमा के बल्ले से देखने को मिलता है और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर डिकॉक और बाउमा दोनों ही मिलकर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए हर ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए मात्र 27 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पहले 6 ओवरों की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंच जाता है और इसी बीच तेज गति से खेलते हुए क्विंटन डिकॉक मात्र 24 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में जैसे ही स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे क्विंटन डिकॉक को 51 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट करते हुए उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है और दोस्तों अफ्रीका की टीम को पहला ही बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए बाउमा को अपना शिकार बनाते हैं, जहां दोस्तों पॉइंट में खड़े सूर्या के हाथों उन्हें 26 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवरों में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफ्रीकी बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वान डे डसन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान मार्करम की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और दोस्तों नजरें जमाते हुए टीम इंडिया की तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और पूरी तरह से दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं और देखते देखते पहले 10 ओवरों की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश लगाते हुए तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले वान डे डसन मात्र 27 गेंदों में अपनी 50 पूरी करते हैं। वही दोस्तों 12वें ओवर में मार्करम भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए चौके छक्कों की आतिशबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का परकच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 14वें ओवर में जैसे ही अक्षर पटेल की एंट्री होती है तो दोस्तों आते ही अफ्रीका की टीम को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों अक्षर पटेल अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए वान डे डसन को 57 के स्कोर पर चलता कर देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 140 के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को चौथा बड़ा झटका कप्तान मार्करम के रूप में लगता है और इस प्रकार से अक्षर पटेल एक ही ओवर में अफ्रीका के दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में क्लासेन और मिलर की एंट्री होती है, जहां अंतिम के 5 ओवर में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों के जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों हर ओवरों में चौके छक्के लगाते हुए पूरी तरह
तरह से टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते 18 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले डेविड मिलर 19वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए अर्शदीप की पूरी तरह से लाइन बिगाड़ देते हैं और इसी ओवर में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में क्लासेन का भी तूफान देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों बिहार के लाल मुकेश कुमार के एक ही ओवर में दोनों बल्लेबाज 2 चौके और 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इसी ओवर में 26 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम पूरे 20 ओवरों में 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 229 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 230 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 युवा धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज रबाडा आते हैं, जहां उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और ओवर की दूसरी गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए यशस्वी जायसवाल 4 रनों से अपनी और टीम इंडिया की शुरुआत करते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अंतिम की 2 गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और रबाडा के पहले ओवर में 16 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां ऋतुराज गायकवाड़ नगीडी को टारगेट करते हुए इसी ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन टच में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए हर ओवरों में चौके छक्के लगाना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखते देखते मात्र 24 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन नींव को मजबूत करने का काम करते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले पावर प्ले के दौरान भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 62 रनों तक पहुंच जाता है। जहां पर दोस्तों 7वें ओवर में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल का तूफान देखने को मिलता है और यशस्वी जायसवाल अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 8वें ओवर में स्पिन गेंदबाज महाराज की एंट्री होती है, जहां दोस्तों पहली गेंद पर एक कवर ड्राइव ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए अगली ही गेंद पर उन्हें फंसा देते हैं और दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मात्र 22 के स्कोर पर उन्हें सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है, जो कि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 52 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कप्तान सूर्या ईशान का साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर ईशान किशन 8वें ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों तेजी से रन बटोरते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज कहर बनकर टूट पड़ते हैं। वही दोस्तों 10वें ओवर में सूर्या का बल्ला भी जम के गरजता है और इसी ओवर में सूर्या 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 10 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 95 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव मात्र 24 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में ईशान किशन लुंगी नगीडी को टारगेट करते हुए शुरुआत की 2 गेंदों में 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से 30 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 51 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका ईशान किशन के रूप में लगता है, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में सूर्या का साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से लुंगी नगीडी अपनी गेंदबाजी में फंसाते हुए तिलक वर्मा को बिना खाता खोले ही सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। इस प्रकार से बिना खाता खोले ही उन्हें पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट कर टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों अब सूर्या का साथ देने के लिए आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है और दोस्तों अंतिम के 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 70 रनों की दरकार होती है, जहां पर सूर्या और रिंकू सिंह दोनों ही मिलकर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 18वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए 26 रन कूट देते हैं। यहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह भी 19वें ओवर में एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए रबाडा के ऊपर हावी हो जाते हैं और दोस्तों सूर्या भी इसी ओवर में बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम को 19 ओवर की समाप्ति तक 210 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अब अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है। जहां दोस्तों लुंगी नगीडी की शुरुआत की 2 गेंदों में सूर्या के बल्ले से 2 चौके देखने को
मिलते हैं। तीसरी गेंद पर एक रन चुराते हुए रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह अंतिम की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अंतिम ओवर में 20 रन बटोरते हुए टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका को 6 विकेट से राउंड देती है।